चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में जो ध्यान रखना है वो क्या है, तो ये सम में जो इंफॉर्मेशन है हमें ढूंढना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ढूंढनी है। और उसके लिए हमें आइडेंटिटी कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू रूट 3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये सम सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें प्लस चाहिए तो हम प्लस लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो हमारा आइडेंटिटी क्या है, तो बच्चा आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसी आइडेंटिटी है, हम इसको प्रॉपर लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चा हमें ध्यान रखना है, हमारे पास ये a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ढूंढ लेंगे। समझ में आया? लॉजिक पहले फंडामेंटल क्लियर कर लो। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, तो दूसरा स्टेप जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है, तो बच्चा यहाँ पे हम करते हैं, तो इसका हम कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे थोड़ा प्रॉपर तरीके से, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू 1/x प्लस 1/x²। क्लियर? अब सबसे पहले जो ध्यान में रखना, ये x x कट हो जाएगा और 2 को हम दूसरी साइड लाएंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन पहले समझ में आया, अब कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे लिए क्या चाहिए, x चाहिए। x ऑलरेडी हमें पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। पहला स्टेप क्लियर है। अब दूसरे स्टेप में जो ध्यान रखना है वो है 1/x। तो 1/x इज इक्वल टू, हमें ये भी पता है 1/x क्या लिखेंगे, 1/x की जगह 7 माइनस 4√3। क्लियर? चलो बच्चा, अब हम चाहिए, हमें जो चाहिए x, वो वाला स्टेप 1x प्लस 1/x चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 7 माइनस 4√3 प्लस 1/7 माइनस 4√3। पहले ये समझ में आया बच्चा? अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, तो दूसरा जो स्टेप है ध्यान से देखोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम लेंगे तो 7 माइनस 4√3 हमने लिख दिया, और एलसीएम के तौर पे हम जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो a माइनस बी, तो जिसको हम बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सीधा हम यही आइडेंटिटी को यूज करेंगे। 7 का स्क्वायर, तो बच्चा हम लिखते जाते हैं 7 का स्क्वायर होगा 49। यहाँ पे 2ab की जगह देखो मैं एक लिखता जाता हूँ, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होगा 4। पहले लिखेंगे 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे 4√3 और b स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे क्या, तो हम लिख देंगे, थोड़ा हमें दूर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 4 जा 56√3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56√3। और ध्यान में रहे इसका 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 48, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 48। अब जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है ना, होने के बाद बच्चा ये 1 है, एज इट इज हमने 1 लिख दिया। अब ध्यान से समझना बच्चा, इसको हम प्लस करेंगे, 49 प्लस 49 तो हो जाएगा कितना, 98 माइनस 56√3 और यहाँ पे 7 माइनस 4√3। अब ध्यान से समझो, तो यहाँ 14 7 जा कितना होगा बच्चा, 98। तो यहाँ पे हमने 14 लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे 7। यहाँ पे हमें पता है 14 4 जा 56 होगा, कितना होगा बच्चा, 56। तो यहाँ पे हम लिखा 4 और √3,
और यहाँ शांति से देखोगे तो सेम चीज रिपीट होगी, नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है 14 आता है बच्चा, तो हमें ये स्टेप अपनी ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 14 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होगा 196, क्या होगा बच्चा 196। तो यहाँ पे हमने लिखा 196 माइनस 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका 2 कम कर देंगे जो हो जाएगा 194 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना बच्चा, तो ही आपको समझ में आएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सब के साथ।